कमेटी के सभी भाई बंधु आ जाएं। भैया, रिंकू भैया, राजा भैया, विक्रम भैया और हमारे बखरी के सभी चाचा लोग, सभी लोग आ जाएं यथाशीघ्र। तब तक ऐसे ही बैठो सभी लोग। कि सीताराम वंदना जी, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना। तेज तेज बोलो सब लोग। हाँ, सब लोग तेज बोलो। कम से कम आज तो संकीर्तन कर ले। लाला आरो है ना कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्या बात है। देखो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वाह वाह। देखो, ये भक्त होते हैं। भैया कमेटी वाले कहाँ हैं? आप सामने आओ सब लोग। जल्दी कर लो, जन्म खत्म। आचार्य जी, कमेटी वाले सभी लोग आ जाएं, सभी का पूजन करवा दो हैं। इसके बाद व्यास मंच का पूजन करवा दो। आज सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते, सुनो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राघ्याम चोवंशानां चरितम परमाद्भुतम। आज बड़ी सुंदर सी कथा प्रारंभ कर दी। भगवान ऐसे नहीं आते हैं। जब अधर्म होने लगता है तब भगवान का जन्म होता है, और जब तक पाप नहीं होवेगा तो पुण्य कहां से होवेगा। इसीलिए जब पापी आवेगा तब भगवान अवतरण लेवेंगे। आज सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं कि उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक बार पवन रेखा जंगल में विहार करने जाती हैं। द्रुमिक नामक राक्षस ने रूप को बदल करके संबंध किया। जिस समय पवन रेखा को मालूम हुआ, क्रोधित हो गई, मैं तुझे श्राप दूंगी। उसने कहा, श्राप तो बाद में देना, ये याद रखो कि जो आपके गर्भ से लाला आवेगा उसको भगवान स्वयं मारने के लिए आवेंगे। इस बात को जैसे ही पवन रेखा ने सुना, उसी समय विचार किया, जब हमारे गर्भ से भगवान दुष्ट होवेगा तो भगवान आवेंगे मारने के लिए, तो मैं तो सौभाग्यवती हूं। आज वही बालक जन्म हुआ, उसका नामकरण हुआ, कंस नाम रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस ने जरासंधु के साथ युद्ध किया। जरासंधु ने कहा, ये बड़ा परिक्रमी बालक है, अपनी बेटियों का विवाह कर दिया, अस्थि प्राप्ति। अब एक दिन महल राज सिंहासन पर ये कंस बैठा था। इसने देखा
एक सियानी कन्या सामने है। अपने लोगों से पूछा, ये बताओ ये कौन है? उसी समय का, ये तुम्हारी बहन, चचेरी बहन है देवकी। विचार किया, इसका तो विवाह होना चाहिए, विवाह लायक है। आज वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया। जिस समय विवाह हुआ, खूब जन्म खुशियां मनाई गई। वसुदेव जी को रथ दिए कंस ने और धन दिया। जिस समय बहन से कहा, बहना मैं तुम्हें स्वयं विदा करने के लिए चलूंगा। आज वो स्वयं विदा करने के लिए जा रहा है। एक पैर रथ पर है, एक पैर जमीन पर है। उसी समय आकाशवाणी होती है, रे कंस, तू जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, इसी के गर्भ से 8वां जो बालक आवेगा वह तेरा काल होवेगा। अब जैसे ही इस बात को सुना, अब यह क्रोधित हो गया और इसने देवकी के बालों को पकड़ा, तलवार निकाली, मारने के लिए दौड़ा। आज बहन ने कहा, भैया, ओ भैया, तुम हमें क्यों मार रहे हो? बहन का तो पवित्र रिश्ता होता है, रक्षाबंधन भैया द्विज होते हैं, बहन बड़ी प्यारी होती है और तुम हमें मारने के लिए जा रहे हो। तुम अपनी बहन का गर्भ नष्ट करना चाहते हो। रोने लगी तेज तेज से। उसी समय अस्यास्तमो अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे उदे। आज जिस समय रोने लगी, उसी समय वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए। कंस, तुम्हें 8वें गर्भ से डर है, तुम्हें देवकी से डर नहीं है, तुम इनको मत मारो। मैं वचन देता हूँ, जो 8वां लाला आवेगा मैं तुझे वापस दे दूंगा आकर के। उसी समय कंस ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज कंस ने कहा, तुम्हें और देवकी को कारागार में रहना पड़ेगा। और कहा कि मेहंदी वाले इन्हें हाथन में हथकड़ियां डाली जावेगी और महावर वाले उन पैरों में बेड़ियां सदा दिलावेगी। कहा तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। और कहा, हे नाथी, किसी की नारी को दिखलाना नाथी, सजा देना। सारे दुखों से खाली है, अब और नाथ सजा देना। आज मारो नहीं। और आज कंस ने कहा, तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। रोने लगी, भाग रूठा इस कदर, मेरी मौत भी आती नहीं। ज्वाल तो तन में लगी है और कुछ जाता नहीं। नहीं है, मेरी जिंदगी नर्क हो गई। फूट फूट कर रोने लगी। जिन्हें हाथों में कंगन डाले, हथकड़ियां आज डाल दी हैं।
पैरों में मेहंदी लागी, बेड़ियां आज डलवा दी हैं। आज कंस ने कारागार में डलवा दिया। समय व्यतीत होने लगा। कीर्त नामक पहला बालक हुआ। वसुदेव जी ने आज कंस को दिया। कंस को दया आ गई कि मुझे तो 8वें गर्भ से डर है, मैं पहले बालक को क्यों मारूं। वापस कर दिया। देवकी ने कहा देखो मेरा भाई गुस्सेल जरूर है लेकिन दयालु है। नारद जी ने देखा, विचार किया ये तो धर्मात्मा बन गया। उसी समय कंस के पास पहुंचे। कंस ने प्रणाम किया। अरे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कौन सा काल है? 8वां या 7वां है। एक फूल लिया और गिनवा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब का ये छोड़ दो, पहले यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा पहला कौन 8वां कौन। कंस ने कहा हम समझ गए और जाकर के क्रोध में बालक को लिया, जमीन पर पटक दिया। ऐसे 6 बालक मार दिए। भगवान ने बलराम से कहा अब तुम्हारी बारी है। भगवान ने कहा नहीं जावेंगे। कि देखो जब राम बने तब हमें छोटा बना दिया और अब